एक खिलौना था। इसने स्लीपिंग पिल्स ज्यादा मिकदार में खा ली है। अब इसकी तबीयत कैसी, अब क्या होगा? नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, कुछ ही देर में होश में आ जाएंगी। डॉक्टर साहिबा, अगर आप कहती हैं तो हम इन्हें लेके हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया ना, थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर छोड़ती हूँ। हेलो। आप अभी तक ऑफिस नहीं आई? खैरियत? जी, मैं बस आती हूँ ऑफिस। वो एक्चुअली घर में कुछ मसला हो गया है। मेरी छोटी बहन ने स्लीपिंग पिल्स खा ली रात में और उसकी तबीयत बहुत खराब है। अल्लाह करे उसे होश आ जाए जल्द से जल्द। जैसे ही उसे होश आता है मैं आती हूँ ऑफिस। आप ऑफिस की टेंशन ना लें, अगर जरूरत है तो मैं आ जाऊं। नहीं सर, ऑफिस की टेंशन की बात नहीं है। एक्चुअली मुझे कुछ काम भी है। और फिर अभी डॉक्टर साहिबा आई थी, उन्होंने चेक किया है सैरिश को। वो कह रही है कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है, कुछ देर तक होश आ जाएगा इसे। ओके, एज यू विश। मैं गाड़ी भेज दूं? जी ठीक है सर, भिजवा दीजिए। ठीक है। एक काम कीजिए, मिस हया के घर गाड़ी भेज दें। अरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इसे होश आ गया। सैरिश, सैरिश क्या किया तुमने बेटा? क्यों किया ऐसा? मेरे अल्लाह ने मेरे पर बहुत बड़ा करम किया। सैरिश, ये क्या किया तुमने? तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं है कि अगर तुम्हें कुछ... अच्छा मम्मी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अभी फोन आया था ऑफिस से, कार बस पहुंचने वाली है। यार नाश्ता तो करके जाओ बेटा। नहीं, मैं वहीं कुछ खा लूंगी। आप बस सैरिश का ख्याल रखिए। चलो ख्याल से कर लेना नाश्ता। हाँ, खुदा हाफिज। तुम्हारे लिए लाऊं कुछ खाने के लिए? दिल नहीं चाह रहा। कम से कम चाय पी लो। बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाती। अभी तो मैं तुम्हारे बाप के सदमे से बाहर नहीं निकली। मेरी कुल कायनात तुम मेरी बेटियां हो। तुम्हें जरा भी मेरा ख्याल नहीं आया? क्यों किया तुमने ऐसा? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो बस। हम दोनों माँ बेटियां मिलकर ढेरों बातें करती। मैं उस वक्त तक तुम्हारे साथ जागती जब तक तुम्हें नींद ना आ जाती। अपने दिल की बातें मुझसे मत छुपाया करो बेटा। नहीं मम्मा, मैं सोकर उसे भूलना चाहती थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उसने मुझे धोखा दिया। जब तुम हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहोगी तो तुम्हारे जहन से ये बातें किस तरह निकलेंगी? तुमने मुझसे वादा किया था ना कि आइंदा तुम उसके बारे में नहीं सोचोगी, कोई बात नहीं करोगी उसके बारे में। तो फिर तुमने अपना वादा क्यों तोड़ दिया? क्यों भूल गई मेरे साथ किया हुआ वादा? तो मैंने ये कब कहा कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ? मैं तो बस आपको अपने दिल की बात बता रही थी। बेटा उसे भूलने की कोशिश करो। तुम ऐसा करो कि हया के साथ ऑफिस जाना शुरू कर दो। जब तुम्हारा दिल लगेगा कहीं बाहर जाओगी तो जहन से ये बातें भी चली जाएंगी। अच्छा तुम अब रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ।
मुझसे किया हुआ अपना वायदा जरूर याद रखना बेटा। डॉक्टर उमर आ रहा है हमसे मिलने। कह रहा था कि जाने से पहले हमसे मिल के जाएगा। हमसे मिलने आ रहा है या हमसे मिलने के बहाने आ रहा है? कैसी बातें करती हो? देखो, डॉक्टर उमर शहर का बहुत बड़ा डॉक्टर है, बल्कि पूरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा डॉक्टर है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमसे मिलने आ रहा है, वरना उसका एक एक लम्हा कीमती है। जी मैं जानती हूँ, आपको शायद नहीं पता तभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। चलिए आप बताइए क्या जानती है? माहीन को पसंद करता है वो। क्या ये बात तुम्हें माहीन ने बताई है या तुम खुद अंदाजे लगा रही हो? मैं खुद क्यों अंदाजे लगाऊंगी? माहीन से बात हुई है मेरी। आप जानते हैं माहीन मुझसे कोई बात नहीं छुपाती। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि माहीन के दिल में उसके लिए ऐसे जज्बात हो। होने भी नहीं चाहिए और कभी होंगे भी नहीं। माहीन अपने शौहर से बहुत प्यार करती है। अरे वो तो डॉक्टर को खरी खरी सुना देती, लेकिन इज्जत करती है बहुत उनकी। हाँ हाँ, डॉक्टर उमर बड़ा अच्छा इंसान है, इज्जत करने के काबिल है। अब तो आप सारी बात जान गए हैं ना, घर में ना घुसाइएगा उसे। अजीब बातें करती हो। अरे भाई वो जा रहा है नेक्स्ट वीक। लेकिन मिलने जरूर आएगा। तो क्या हर्ज है? घर में मेहमान नहीं आते क्या? अरे आप प्लीज बैठिए। जी आप खामा ऑफिस आ गई। मैंने आपसे कहा भी था आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। सर, वो एक्चुअली आपकी कॉल आई तो आई थॉट के कोई इम्पोर्टेंट काम होगा, तो मैंने कहा मैं आ जाती हूँ ऑफिस। हाँ, लेकिन सैरिश की जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं हो सकता ना। यू आर राइट सर, बट शी इज बेटर नाउ, काफी बेहतर महसूस कर रही है। ऐसा हुआ क्या था कि उसने नींद की गोलियां खा ली, वो भी इतनी ज्यादा कि बेहोश हो गई? सर बस क्या बताऊँ आप, अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि बेहोशी के आलम में हकीकत बदल जाएगी, हालात अपना रुख मोड़ लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है सर, क्योंकि जब इंसान को होश आता है ना तो कुछ भी नहीं बदला होता, सब कुछ पहले जैसा ही होता है, वैसे का वैसा। हाँ, अगर कुछ बदलता है ना तो सिर्फ ये कि लोगों के सवाल बदल जाते हैं, बढ़ जाते हैं। आपने बहुत अच्छा फलसफा सुना दिया, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जी सर, आप ये पूछना चाहते हैं ना कि सैरिश ने ऐसा क्यों किया? आप तो जानते हैं ना कि वो शादी करना चाहती थी शहरयार से, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होना ही था, इसीलिए उसने इतनी सारी टैबलेट्स खा ली और बेहोश हो गई। मुझे तो बिल्कुल भोली भाली लगती है, मासूम सी। आपको चाहिए था आप उसको शुरू में ही समझा देती। समझाया था सर, बहुत समझाया था, मगर वो ये समझती है कि मैं शायद उससे मोहब्बत नहीं करती, जेलस हूं उससे, इसीलिए उसे रोकती हूँ हर बात से। क्या करूं? खैर, अब तो उसकी सोच बदलेगी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि उसने धोखा खा के एक सबक सीखा है, और हम अब उसे सबक सिखाएंगे जिसने सैरिश को ये सबक दिया। हम क्या करेंगे सर? उस चैलेंज का जवाब जो उसने हमें दिया था।
मैंने सारे इंतजाम मुकम्मल कर लिए और नदीम को भी बता दिया है। कल तक शहरियार जैदी को कॉल आ जाएगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट अब उसका नहीं रहा। रियली सर, वैसे आप अगर करने पे आए ना तो सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, सिवाय आपको इम्प्रेस करने के। नो सर, वो तो आप मुझे ऑलरेडी कर चुके हैं। आई एम ऑलरेडी इम्प्रेस्ड, सीरियसली। तो फिर ये फासला कैसा? सर, इस बात का जवाब नहीं है मेरे पास। जवाब तो है और आप देना नहीं चाहती, या फिर जरूरी नहीं समझती? सर, अगर आप मेरा जवाब सुनना चाहते हैं तो वो तो आपको पता है, जानते हैं आप। जब इंसान किसी का साथ देने का सोचता है ना, तो सवाल भी बदल जाते हैं और जवाब भी। सर, मैं आपको कई दफा बता चुकी हूँ कि अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि आपके किसी भी सवाल का जवाब दूं या आपका साथ निभा सकूं। अभी तो मुझ पे अपने घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनके बोझ तले मैं दबी हुई हूं। ऐसा नहीं है आया, किसी का साथ देने का मतलब होता है उसके दुख सुख में शरीक होना। इसीलिए तो लोग शरीक हयात कहते हैं। सर, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है आपकी बात का जवाब देना, इसलिए प्लीज मुझसे वो सवाल मत किया करें जिनका जवाब मैं नहीं दे सकती। खैर, आज शाम तक ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और फिर आप भी शहरियार जैदी को कॉल कीजिएगा, उसको बताइएगा कि हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया है, ताकि उसे भी तो अंदाजा हो कि हम जो करना चाहें वो कर लेते हैं। ओके सर, आई एम गोना गेट इट। अगर आप कहें तो मैं जाऊं, नदीम सर भी बुला रहे थे मुझे। थैंक यू। दिल एक खिलौना था, एक खिलौना था। शैरिश, आइंदा कभी जिंदगी में दोबारा ऐसी हरकत करने के बहाने पे सोचना भी नहीं। ये जिंदगी अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, कोई फालतू चीज नहीं है जिसे हम इस तरह जाया कर दें। और तुम एक ऐसे शख्स के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई जो ये सब जानते हुए कि तुम उसे किस कदर चाहती हो तुम्हें धोखा दे रहा है। शराब बराबर भी परवाह नहीं है तुम्हारी उसे। मम्मा, मैंने आपको बताया तो था, मैंने खुदकुशी करने की कोशिश नहीं की। वो तो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने कुछ गोलियां ले ली बस। अच्छा, तो इतनी सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली तुमने? अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या होना था मुझे कुछ नहीं होता। देखो, फिर से शुरू हो गई ना वही मायूसी की बातें। तुम्हें जरूरत क्या है एक ऐसे शख्स के लिए अपनी नींदें बर्बाद करने की जिसे तुम्हारा जरा बराबर भी ख्याल नहीं? शैरिश, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम दुनिया देखो, अपनी जिंदगी एंजॉय करो, छोड़ दो इन बातों को। हर वक्त, हर लम्हा बस उसी के बारे में सोचती हूँ। कभी दिल होता है कि अपना मोबाइल ऑफ कर दूं, क्योंकि वो अपनी सफाई जरूर देगा, मगर मुझे किसी सफाई की जरूरत नहीं। मुझे और धोखे में नहीं आना मम्मा। बस जो हो गया वो हो गया, अब और नहीं। ठीक कह रही हो बेटा, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि उसकी सोच अपने दिमाग से निकाल दो।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैठो। जी। क्या बात है, आज ऑफिस देर से आई हो? जी सर, वो मेरी बहन की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आई एम सो सॉरी। मैंने इसलिए नहीं पूछा कि तुम मुझे सॉरी कहो, मैंने तो इसलिए पूछा कि अगर कोई मसला या कोई परेशानी थी तो तुम बेशक ऑफिस ना आती। आई थिंक तुम्हें इस वक्त अपनी सिस्टर के साथ होना चाहिए। नहीं सर, शी इज प्रीटी फाइन नाउ, सो दैट्स व्हाई आई थॉट टू कम डाउन। वैसे हुआ क्या था? मोहब्बत। आई मीन मोहब्बत हो गई थी उससे, लेकिन बहुत जल्दी उस मोहब्बत का अंजाम भी सामने आ गया। मतलब ये कि जिस शख्स से उससे मोहब्बत हुई थी वो तो उससे मोहब्बत करता ही नहीं था, सिर्फ टाइम पास कर रहा था उसके साथ, और बकौल उसके सिर्फ सैरिश के जिस्मों की कदर कर रहा था। उसे उससे मोहब्बत थी ही नहीं। मोहब्बत में इंसान धोखा क्यों खाता है? इंसान सिर्फ मोहब्बत में धोखा नहीं खाता सर, बल्कि हर उस जगह धोखा खाता है जहां वो एतमाद करता है। चलो, अगर तुम्हारी बात मान ली जाए तो फिर ये कि लोग क्यों किसी का एतमाद तोड़ते हैं? मैं क्या कह सकती हूँ सर, ये तो इंसान के अंदर की अपनी बेहिसी होती है, जिसकी वजह से उन पर किसी की सच्ची मोहब्बत भी असर नहीं करती। लेकिन हाँ, एक बात का मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि ऐसे लोग कभी खुद भी मुतमईन नहीं रहते और न ही अपनी जिंदगी में कभी खुश रह सकते हैं। दिल एक खिलौना था। लोगों ने तो कहना ही है, आखिर देखा क्या, इतने बड़े घर की हो और वो ना घर ना गाड़ी ना दौलत। मैंने देखा, मैंने दिल देखा, और बाकी सब भी आ गया। हम बहुत खुश हैं। क्या सोच रहे हैं? कर लें फैसला। दिल ब्राइट है तो सब राइट है। छोटे मियां छोटे मियां, छोटे मियां छोटे मियां। दिल एक खिलौना था। तुम्हें इतनी हया की क्यों फिक्र है? अगर मैं इतना पॉजेसिव हूं तो तुम्हें रिश्ते की नौयत भी समझ आ जानी चाहिए। मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात आ रही है इस वक्त, मौत। आप निहायत ही समझदार हैं, बहुत प्लानिंग से काम करती हैं आप। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे।